ज्ञे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी ए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानवो। हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियां घटित हो जाती हैं। कुछ परिस्थितियां हमारे लिए मनोनुकूल होती हैं तो कुछ परिस्थितियां मनः प्रतिकूल भी हो सकती हैं। जीवन में सारी परिस्थितियां मनोनुकूल ही घटित हों यह जरूरी नहीं है। प्रतिकूलताएं भी जीवन में आ सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी के जीवन को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है उनके जीवन में अनुकूलताएं भी काफी आई थी। 22 वर्ष की लगभग अवस्था में वे हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आचार्य बन गए थे, अनुशास्ता बन गए थे, सम्राट बन गए थे। सैकड़ों साधु साध्वियों वाला धर्म संघ, कितने श्रावक श्राविकाओं वाला संघ, उसके वे सर्वोच्च बन गए थे। और करीब 61 वर्षों तक आचार्य व गणाधिपति के रूप में उन्होंने धर्म संघ को नेतृत्व दिया। तो यह कितनी एक प्रकार से अनुकूलता की बात है, इतने लंबे काल तक एक समुदाय का प्रमुखत्व प्राप्त करके रहना एक अनुकूलता की बात है। दूसरी अनुकूलता की बात हम देखें, उनकी नाम ख्याति भी काफी हुई थी। वे अणुव्रत के प्रवर्तक हैं, मानव धर्म की बात बताने वाले हैं। कितने राजनेता उनके संपर्क में आए थे, कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्री, कितने अन्य कैबिनेट के मंत्री, कितने कोई न्यायाधीश, कितने साहित्यकार, कितने कितने लोग, कितने धर्मगुरु उनके संपर्क में आए थे। यानी कितनी उनकी ख्याति प्रसिद्धि हुई थी। तो यह भी एक प्रकार से अनुकूल परिस्थिति मानी जा सकती है। तीसरी बात देखिए कि इतने शिष्य शिष्याएं उनके पास थे, स्वयं के द्वारा दीक्षित भी कितने शिष्य शिष्याएं हो गए, तो उनके द्वारा दीक्षित हुए थे। और शिष्यों का विनय, भक्ति, सम्मान वो भी उनको मिलता या शिष्यों की ओर से भक्ति, विनय भी आचार्य श्री तुलसी के प्रति एक अर्पित की जाती थी, अभिव्यक्त की जाती थी। और लोग भी कितना बहुमान देते। पुराने ज़माने में खमा खमार कैसे उनको वो एक मिलता था सम्मान। ये एक प्रकार से अनुकूल स्थितियां थी। स्वयं एक प्रवचन देने वाले भी थे, साहित्यकार भी, बड़े साहित्यकार थे, कितने ज्ञाता थे, कितना वैदुष्य था। तो ये भी उनके लिए अनुकूल स्थितियां हो सकती हैं। और यात्राओं में देखें तो एक यायावर्ता उनकी देखें कि तेरा पंथ के तब तक के आचार्यों में वे ही पहले आचार्य थे जो कोलकाता पधारे थे। तब तक के आचार्यों में, यानी 9 आचार्यों में वे ही पहले आचार्य थे जो दक्षिण भारत में 3 समुद्रों के संगम के मानो परिपार्श्व तक पधारे थे। वो तब तक के पहले आचार्य थे। तो दीर्घ यात्राएं करने वालों की सूची में तेरा पंथ के तो वे प्रथम आचार्य
भी इस माने में हो जाते हैं, कितने कीर्तिमान उनके जीवन में घटित हुए। यानी 22 वर्ष जितनी छोटी अवस्था में तेरा पंथ का आचार्य बनने वाले आज तक के इतिहास में वे पहले आचार्य हैं। आज तक के अंतिम आचार्य वही हैं। इतनी छोटी, इतना लंबा आचार्य काल पाने वाले तेरा पंथ के अब तक के इतिहास में वे अद्वितीय आचार्य हैं। तो ये कई अनुकूल स्थितियों की बातें उनके लिए मानी जा सकती हैं। हम प्रतिकूलताएं भी देखें तो उनके जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं भी आई थी। उनका जितना विरोध हुआ है, अब देखिए उनके विरोध को, मैं अभी रायपुर जाकर के आया हूँ, मर्यादा महोत्सव किया था, तो वहाँ के वो स्थान देखे थे, कहाँ चतुर्मास वार, कहाँ वो प्रवचन पंडाल था और क्या चीज़ें थी, कहाँ शादियों का प्रवास, वो स्थान देखे तो रायपुर में कितना विरोध हुआ था गुरुदेव तुलसी का, मानो एक भयंकर कह दें, कुछ भी कह दें, इतना विरोध उनका हुआ था। चूरू में बाद में ये विक्रम संवत 2029 का चतुर्मास था, तो वहाँ भी विरोध का स्वर उभरा था, वो सारा अग्नि परीक्षा किताब को लेकर के। और उस समय तो मैं भी बच्चा था और मैं भी चूरू गया था, मतलब घर में बच्चा था, तो वो सेवा में, गुरुदेव की सेवा में हम लोग भी गए थे, कुछ दिन वहाँ रहे भी थे, वो वहाँ भी विरोध की बात हुई थी। जब जयपुर में एक बार दीक्षा हुई थी, विक्रम संवत 2006 रहा होगा, तो वो दीक्षा का भी कितना विरोध का माहौल। उधर वो तेरा पंथ के सिद्धांतों को, दान दया आदि को लेकर के भी एक विरोध की बातें। और तो क्या, घर के भीतर से भी एक तरह से कुछ घर में धर्मसंघ के संत लोग भी थोड़े, उनको क्या कहना चाहिए, प्रतिकूल कर दें, अपना उनका विचार कर दें, विरोध का विचार कर दें, वो भी खड़ा हो गया। और कितने साधु धर्मसंघ से अलग हो गए थे, कितने, मतलब कुछ साधु मेरी जानकारी में 2 बार वैसे तूफान आए थे। एक तो विक्रम संवत 2012, और वो उस समय वो कई संत धर्मसंघ से अलग हुए। बाद में विक्रम संवत 2038 के समय में फिर एक कई साधु साधियाँ अलग हो गए थे, तो वो भी तो एक प्रतिकूलता की स्थिति। मुझे स्मरण है विक्रम संवत 2038 में कार्तिक शुक्ला एकम की रात्रि थी। वो रात गुरुदेव की कैसे बीती, कैसे चर्चा वार्ता, क्योंकि इसके संत अलग होने वाले हैं, संवाद आ गया है, इतने लोग जा रहे हैं, कितनी देर मीटिंग हुई थी वो गुरुदेव के पास में। वो अनुभृत भवन दिल्ली का था, वहाँ जो पहली मंजिल में जो हॉल है छोटा सा, वहाँ वो सारी मीटिंग वगैरह संभव होता है। मैं भी वहाँ दिल्ली में ही था उस समय तो वो एक विरोध का, एक धर्मसंघ के भीतर के विरोध का मानो एक माहौल था। और शारीरिक स्वास्थ्य में भी कई बार अवरोध, कठिनाइयाँ आ गई थी गुरुदेव के, कई बार ज़्यादा गड़बड़ हो गया था स्वास्थ्य। योगक्षेम वर्ष में भी गुरुदेव अस्वस्थ रहे थे, एक बार गिद्धाश्रम में भी अस्वस्थ, कई बार यूँ अस्वस्थ भी होते थे। तो शरीर की भी कभी कभी प्रतिकूलताएं आई थी। तो एक और कितनी अनुकूलताएं, तो दूसरी ओर कितनी प्रतिकूलताएं भी। संभवतः एक बार गुरुदेव ने कहा था कि मेरे जीवन में संतुलन बैठ गया, कि इतनी मुझे प्रशंसाएं मिली, इतनी अनुकूलताएं मिली, तो साथ में मुझे विरोध के रूप में भी देखने को, तो संतुलन हो गया। कोरी प्रशंसा मिलती तो मुझे कहीं अहंकार आ जाता, तो कोरा प्रतिकूलता का माहौल तो कहीं मन में वो हीनता का भाव, तो मुझे दोनों मिलते गए ताकि मेरा मानो मन संतुलित रहे, न अति खुशी में जाए न अति दुख में जाए। खैर वो तो एक बात है। मैं बता रहा था कि जीवन में कैसे अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, उसका एक उदाहरण आचार्य तुलसी के जीवन को माना जा सकता है। आचार्य भिक्षु के जीवन को देख लें, उनका भी कितना समय में कितना एक प्रतिकूलताओं का भी माहौल था। खैर, तो मैं बता रहा था कि जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आ सकती हैं, किसी के कम आए, किसी के कोई प्रतिकूलताएं ज़्यादा नहीं भी आए अथवा न आए, आदमी में, साधक में समता भाव का विकास होना चाहिए। समता, शांति, शास्त्रकार ने कहा
द्वंद्वों में समता। कैसे? लाभा लाभे सुहे दुखे, लाभ हो या अलाभ, फायदा हो या घाटा, दोनों में समता। सुख हो या दुख, दोनों में समता। जीवन हो या मृत्यु, दोनों में समता। निंदा हो या प्रशंसा, दोनों में समता। मान हो या अपमान, दोनों में समता। यानी विरोधी परिस्थितियों में, द्वंद्वात्मक इन स्थितियों में आदमी समता का भाव रखे तो समता एक प्रकार का कवच है। समता भाव है तो परिस्थिति कैसी भी आ जाए आदमी का मन ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वाटर प्रूफ, वैसे ही परिस्थिति प्रूफ, कि वाटर प्रूफ में पानी का असर नहीं तो परिस्थिति प्रूफ माइंड हो जाए, परिस्थिति कैसी भी आ गई कोई असर नहीं मन पर, समता भाव है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का संभवतः वो सूक्त या फरमान था कि समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या आने पर भी मन से दुखी होना कोई जरूरी नहीं होता है। समस्याएं हैं तो साथ में तपस्याएं भी चलती है। अगर तपस्याएं हैं तो समस्याओं का निराकरण भी अपने ढंग से हो सकता है। तो समस्या का एक समाधान है तपस्या। अपनी साधना करो, तपस्या करो, तो समस्याओं को भी दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि तपस्या से कर्म निद्रा होती है, तपस्या का तेज होता है, प्रभाव होता है, तो समस्या भी दूर हो सकती है। वो एक कल्पना की बात हो सकती है। एक आदमी सो रहा था, जीवन में कई कठिनाइयां आई, कई समस्याएं आई। सपने में कोई एक देवी, माता देवी दिखाई दी, तो सपने में ही आदमी ने नमस्कार किया कि माता जगदम्बे बहुत कृपा की, मुझे दर्शन दिए, बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। तो वो देवी जगदम्बा जो भी बोली कि अब मैं जा रही हूँ। तो कहा आपका नाम क्या है माता? नाम तो बताओ मुझे, क्या नाम है आपका? तो वो देवी बोली मेरा नाम है मुश्किल, मेरा नाम है मुश्किल। तो बोला वो आदमी बोला सपने में जगदम्बा आप पधार रहे हो, तो खैर वापिस आप कब आओगे? आप वापिस कब आओगे? तो वह देवी बोली तेरे पास खा खाऊंगी, कभी माना मुझको मुश्किल तुमने? क्या खा तेरे पास आऊंगी? तेरे मैंने जिंदगी में कितनी बार मैं आ गई थी, मुश्किल आ गई थी, तो तुमने कभी माना मुझको मुश्किल? क्या तेरे पास अब खा खाऊंगी? क्या मैं खा खाऊंगी तेरे पास? अब नहीं आऊंगी तेरे पास। तो तुमने मुश्किल को मुश्किल माना ही नहीं। तो ये एक मनोबल की बात होती है कि हालांकि है तो मुश्किल ही, तो मुश्किल का प्रभाव मन पर न हो तो वे मुश्किल भी फिर सोचेगी अरे मैं किसके पास जाऊं, जो मुझे मुश्किल मानता तक नहीं, क्या उसके पास जाना, वहां नहीं जाना। तो मुश्किलें तो जिंदगी में आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, फिर एक और समस्या तो इधर तपस्या। ये दोनों समस्या का समाधान कुछ अंशों में तपस्या होती है, साधना होती है। तो फिर जहाँ तपस्या है तो समस्या भी सोचेगी अरे तपस्या के पास मैं कैसे जाऊं, प्रकाश के पास अंधकार कैसे, अंधकार के पास प्रकाश कैसे आए? जहां सूर्य है वहां अंधकार कैसे? तो जहाँ तपस्या है वहाँ समस्या आ भी जाएगी तो मन को ज्यादा प्रभावित न भी कर पाए। तो यह समता की साधना हमारी रहे, हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में चित्त शांत रहे, प्रसन्न रहे, आत्मा विप्रसन्न हो जाए। भगवान महावीर ने कैसी साधना की, समता की साधना की। जैसे सूर्य होता है, संस्कृत का श्लोक है, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। कि सूर्य है उदय काल में देखो लालिमा लिए हुए होता है, अस्त काल में फिर देखो फिर लालिमा लिए हुए। तो एक उदय एक अस्त काल, दोनों में समता है, दोनों में लालिमा, फर्क नहीं। यानी कि सूर्य में समता है। इसी तरह महान लोग होते हैं, वे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, दोनों में एक रूप रहने वाले होते हैं।
एक ब्राह्मण था, गरीब था बेचारा। सोचा अब कैसे काम चलेगा, इतनी गरीबी है। तो किसी ने कहा रे तुम तो संस्कृत भाषा जानता, संस्कृत तो थोड़ी जानता हूँ, तो राजा के पास जाओ, कुछ संस्कृत की बात करो, यहाँ का राजा संस्कृत का प्रेमी है, थोड़ा तुम्हें कुछ दे देगा, कुछ तरीके से बात करना। तो ठीक है। अब वो गया राजमहल के पास, तो वहाँ तो लोग खड़े थे, पहरेदार सब, अंदर जाना संभव नहीं हो रहा था। तो वो ब्राह्मण बोला कि महाराज को बोल दो कि मैं उनका मौसेरा भाई हूँ, उनको बोल दो आपका मासी का बेटा भाई आया है मिलने के लिए। वो पहरेदार गया कि महाराज कोई आया है नीचे युवक, और कहता है कि वो आपका मौसेरा भाई है। तो राजा ने कहा रे मेरा तो कोई, मेरी माँ तो एक ही थी, दो बहनें थी नहीं, तो मौसेरा बेटा होगा कैसे मेरी माँ? तो मेरा तो कोई मौसेरा बेटा भाई है नहीं, मेरी माँ तो एक ही बहन थी, 2 3 4 बहनें होती तो सोचता मौसेरा बेटा भाई है, कोई था ही नहीं। कि वो तो बार बार कह रहे मैं मौसी का बेटा भाई हूँ, उसको तुम यहाँ लाओ, मेरे पास लेके आ जाओ। उसको लेकर के आए। वो युग बोला अंदाता आपका भाई आ गया हूँ। मेरा भाई? तुम किसके बेटे हो? तो अंदाता जानते नहीं आप, मेरी माँ का नाम है विपत्ति, आपकी माँ का नाम है संपत्ति, तो हम दोनों तो बहनें होती है ना। आपदा चे मे माता तब माता चे संपदा, आपत संपदे भगिन्यव तेना हम तब बांधवे। कि मेरी माँ का नाम है आपत्ति का दो थे आपदा, आपकी माँ संपत्ति या संपदा, तो आप संपत्ति के बेटे, मैं आपत्ति का बेटा, आपत्ति संपत्ति दोनों बहनें हैं, इसलिए मैं आपका मौसी का बेटा भाई हो गया हूँ। राजा बड़ा हंसा कि बहुत दिमागी आदमी है, कैसी बात कही है, क्या चाहिए? अंदाता हम तो गरीब लोग हैं, कृपा चाहिए आपकी। तो राजा ने जो भी दान दक्षिणा व्यवस्था रुपया देना दे दिया, उसको विदा किया। तो आपदा और संपदा बहनें हैं, तो जिंदगी में कभी आपदा आ सकती है, कभी संपदा आ सकती है। वर्तमान में कोरोना काल को कोई आपदा भी मान सकते, भी आपदा आ गई है विश्व में, तो खैर आ गई है, आपदा है, कभी संपदा कभी आपदा, जो भी आए बस समता बनी रहे, समता न जाए, आपदा में भी समता और संपदा में भी समता। यह समता है, ये आत्मा का रक्षा कवच है। तो आत्मा की रक्षा करो, कैसे करें? कि समता धारण कर लो तो पाप से आत्मा की रक्षा हो सकती है। तो यह अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। समया धम्म मुदाहरे मुनि, समया धम्म मुदाहरे मुनि। भगवान ने समता में धर्म कहा या समता धर्म का व्याख्यान करे मुनि, तो यह व्याख्यान भी करें, बताएं भी, और जीवन के आचरणों में भी समता का समावेश हो जाए, तो आत्मा की दृष्टि से बड़ा हितकर है। हम समता का भाव रखें। कभी बीमारी आ जाती है, कभी स्वास्थ्य बड़ा मजबूत रहता है, तो ठीक है, बीमारी में भी ज़्यादा घबराएं नहीं, हाय तौबा ज़्यादा न करें, शांति रखो, समता रखो, बीमारी में भी समता रखो और कठिनाई में भी समता रखो, शांति रखो अपना। जो ज़्यादा घबराता है, जो ज़्यादा हाय तौबा करता है, तो वो और ज़्यादा दुखी बन सकता है। ये परिस्थिति तो है वो है, हमारा कम से कम मन तो ठीक रहे ना। एक तो परिस्थिति की मार, दूसरी मन की मार, 2 मार हो जाएंगी। एक ही मार बहुत है, 2 मार को क्यों सहन करें? तो दूसरी मार को तो दूर रखें कि हमारा मन असंतुलित न हो, मन कमजोर न पड़े। बाकी तो देखिए, कहना तो आसान है, तो मौका आए तब पता चले किस में कितनी शक्ति है, सहन शक्ति है। तो मैं भी कह तो रहा हूँ कि समता रखो, वो रखो, पर खुद के जीवन में स्थितियां आती है तब किसके कितनी क्षमता रहती है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो खैर, कहना भी अच्छा, बोलना भी अच्छा है, और जीवन में उतरना हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो यह समता एक समाधान है, समता एक साधना है। तो समस्याएं आ सकती है, पर तपस्याएं भी जीवन में रहें। बस समस्या और तपस्या, इधर से समस्या आ रही है
यहाँ तपस्या भी बैठी है। तो तपस्या के पास समस्या कितनी निकट आएगी, आएगी भी, तो तपस्या ऐसी रक्षा कवच है, वो मन पर ज़्यादा असर नहीं भी होने दे। तो हम तपस्या का भी आलम्बन रखें, साधना का आलम्बन रखें, और हमारे जो उपास्य हैं उनकी उपासना करते रहें। अरहत सिद्ध आदि हमारे उपास्य हैं, हम उनकी उपासना करते रहें, समता भाव को बढ़ाने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।